ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य मुनि अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की बात एक प्रश्न से करता हूं मैं। ये बताओ, आपको अपने जीवन पर कितना भरोसा है? अपने जीवन पर तुम्हें कितना भरोसा है? उत्तर कितना है? नहीं है, कोई को भरोसा है ही नहीं है। और तुम्हें भरोसा है नहीं और इतने परिग्रह, इतने पाप को जोड़ने में लगे हो। चिंता इतनी दिमाग में लेकर के चल रहे हो, इतना सारा विकल्प लेकर के तुम अपना जीवन जी रहे हो और यहाँ कह रहे हो कि कोई जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, पर चिंता का कोई अंत नहीं है। जीना किस लिए है? जीवन किस लिए है? विचार करो, चिंतन करो। आज आपके हाथ में जो है, कल आपके हाथ में वो रहेगा, कोई भरोसा है? लेकिन हमने जुटा के रखा है, महाराज वो तो मेरा जा ही नहीं सकता। कर्म सिद्धांत का चिंतन करिए। अगर हम भक्त सच्चे वीतराग भगवंतों पर भरोसा करते हैं तो कहा है कि दुनिया में भरोसे के काबिल अगर कोई है तो तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। भरोसा करो तो किस पर करो? भरोसा हो तो किस पर हो? मेरा आत्मा के अलावा कोई भरोसे के काबिल और कोई नहीं है। सत्य और यथार्थ स्वरूपता का भान अगर तुम्हें चाहते हो, सत्य का ज्ञान करना चाहते हो और सत्य स्वरूप की ओर आना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप के उस स्वरूप को समझने की मेरी आत्मा कैसी है, मेरा आत्म तत्व का स्वरूप क्या है, मेरे आत्मा के
गुणों के बारे में चिंतन करते तो आत्मा के गुण कितने हैं, तो हमारी आत्मा के गुणों का चिंतन करने जाओगे तो इतने गुण हैं जिनको आप संसार में गिन नहीं पाओगे। क्यों? अनंत गुणों से युक्त हमारी आत्मा है। सिद्ध भगवंतों की आराधना आप लोग कर रहे हो, पर आराधना हम कर रहे हैं, कहा जाता है कि भगवान इस संसार में अगर मुझे किसी पर भरोसा है तो चार पर ही भरोसा है। किस पर भरोसा है? इस संसार में अगर मेरे मंगल रूप है तो चार ही मंगल हैं। इस संसार में अगर सर्वोत्तम अगर कोई है तो चार ही सर्वोत्तम है। इस संसार में अगर कोई शरणभूत है तो वो मात्र मेरी चार ही शरणभूत हैं। बाकी जितने भी हैं वे आज तो अपने लगते हैं अपने जैसे, कल कल पता नहीं चलता अपने कब सपने बन जाते हैं, कोई भरोसा नहीं है। अपने और पराये कब हो जाते हैं। पर भगवान आपसे जब हम कहते हैं कि आपके अलावा कोई संसार में शरण नहीं है, क्या कहते हो? चत्तारी शरणम पवज्जामि। कितनी शरण है? चार ही शरण है। बाकी सब क्या है? मेरे पिताजी मेरी शरण है कि नहीं? नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे पाला पोसा, सब कुछ किया, बड़ा किया, सब कुछ धन संपत्ति मेरे लिए सौंप गई, तो मेरे लिए तो बहुत शरण है, बिल्कुल शरण है। जब उनसे पिताजी से पूछा तुम्हारे लिए कौन शरण है, तो मेरे पिताजी थे। उनके पिताजी से पूछा उनको कौन शरण है। सब एक दूसरे के ऊपर रिश्तों पर, संसार इसी पर चलता है। किसी ने पूछा संसार किसे कहते हैं, तो मोह के बंधनों से बंधा हुआ जो होता है उसका नाम संसार है। लेकिन जो आत्मा के बंधनों से बंधा होता है, आत्मा से संबंध रखने वाला, वो संसारी नहीं होता। वो तो हमारे ऐसे सिद्ध भगवंत ही होते हैं। वे सिद्ध जिन्होंने अपने अंदर के उस शुद्ध तत्व को प्राप्त कर लिया, आज हमारी आराधना के परम आराध्य हैं। आज उन्होंने अपने अंदर के सारे पाप कर्म को, सारे के सारे कर्मों के अंत करके भगवंत पद को प्राप्त किया। ऐसे उन सिद्ध भगवंतों को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। भगवान आप ही मेरी क्या हो? शरण हो। दुनिया में अगर भरोसा मैं करूं, जीवन में मेरे अगर भरोसे के काबिल अगर कोई है, तो सबसे पहले अरहंते शरणम पवज्जामि। दूसरे कौन है? सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहो शरणम पवज्जामि, और केवली पन्नतो धम्मम शरणम पवज्जामि। यही शरण है, चार शरण है दुनिया में। अब आप ये पूछिए, देखिए, ये हमारे शरणभूत जितने हैं वो रागी हैं कि वीतरागी हैं? ये जो है अरहंत भगवान रागी के वीतरागी? वीतरागी। सिद्ध भगवान रागी के वीतरागी? वीतरागी। आपके साधु परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी का अर्थात तीन चरण में आते हैं। आचार्य भी साधु में गर्भित हैं। आचार्य कोई पद व्यवस्था है, लेकिन सबसे पहले वो साधु हैं, बाद में क्या है? आचार्य है। उपाध्याय पहले साधु है, फिर बाद में उपाध्याय। एक व्यवस्था है, ये कोई शाश्वतपना नहीं है। साधुता साधुपना है। साधु परमेष्ठी अर्थात साधु कहते ही आचार्य भी उसमें आते हैं, उपाध्याय भी उसमें आते हैं, और साधु भी उसमें समा जाते हैं। यानी साधु में सब कुछ समाया है। ऐसे साधु परमेष्ठी।
जिनकी शरण ही मेरे लिए क्या है, इस संसार में भरोसे के काबिल है। और ऐसे केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ, कथन किया गया धर्म ही मेरे लिए शरण है। दुनिया के रागी व्यक्तियों के द्वारा कहा हुआ धर्म नहीं होता, क्योंकि वीतरागी जो होता है, जो कहता है, उसमें किसी का पक्षपात नहीं होता। अरे मेरे बेटे के लिए थोड़ा सा नियम अलग कर दो, इनके लाने अलग बना दो। मेरे रिश्तेदारों को जैसे आप लोग करते हो ना, अगर आप लोगों से जैसे कहा जाए, एक बार किसी से कहा गया कि देखो आपको एक जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, लेकिन उसमें भेदभाव नहीं करना, पक्षपात नहीं करना, यथा जैसे है वैसे उनको देना। ये वस्तु है और सच्चे धर्म की बात है और धर्म के अनुसार इसमें काम करना है। आप जो भी इस पासु आए उसको देते जाना, ये मत सोचने कि ये मेरा बेटा इसको नहीं देना, ये दूसरे का है इसको देना, ये भी नहीं करना, और ये मेरा बेटा इसको ही देना दूसरे को। पर बंधुओं, कितना भी रागी व्यक्ति कितना भी निष्पक्ष करने की कोशिश करे, पर कहीं ना कहीं मोह बीच में खड़ा हो ही जाता है। भैया तुझे भी दे रहा, लेकिन पहले इनको तो दे दूं। क्यों इनको पहले क्यों दे दूं? अरे जो थोड़े नहीं है इनको पहले नहीं देंगे तो भी नाराज हो जाएंगे, हमारी रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, हम खड़े रहे। ये है रागी का विकल्प। हमारे भगवंत ने देखो, अरहंत भगवान ने वाणी का जो दिया है उसमें कहीं ये लिखा कि ये आदिनाथ भगवान की वाणी सिर्फ भरत चक्रवर्ती को हुई ना। भरत चक्रवर्ती बैठा जरूर था, लेकिन भरत जैसे ना जाने कितने जीव हैं, उन सब जीवों के लिए उनकी वाणी था। इसको कहते हैं वीतरागता। वीतरागी इसलिए कहा कि वो किसी प्रकार का किसी के लिए राग के वशीभूत नहीं होता, वो राग के वशीभूत होकर के कभी भी उसको अपना नहीं मानता। वो तो ये कहता है जितना बन सका इस जीवन में सबके लिए, आप लोग कहते बने जहां तक इस जीवन में औरों का। ये भावना किसकी होती है? रागी के कि वीतरागी की? नहीं, रागी क्या सोचता? बने जहां तक इस जीवन में अपनों का। रागी की भावना क्या होती? अपनों का या अपना ही उपकार करूं, या अपनों का उपकार कहूं। लेकिन वीतरागी कहता है बने जहां तक इस जीनों का औरों का, जिसमें कोई अच्छा भी है, कोई करोड़पति है तो उसको भी, कोई निर्धन भी है उसको भी, कोई मध्यम वर्ग है तो उसको भी, एक कोई छोटा है तो उसको भी, एक बड़ा है तो उसको भी, एक बीच वाला है तो उसको भी। परोपकार का भाव जहां हो, ये वीतरागता की वाणी है। एक प्रश्न उठाया था, गुरुजी ने कहा क्या जरूरत थी भगवान को दिव्य ध्वनि उपदेश देने की? केवल ज्ञानी अपने आप में बैठे हैं, उनको कुछ कहने की जरूरत ही क्या थी? तो उनका मन में कहीं ना कहीं ये भाव जो है कि कितने भव्य जीव हैं जो इस अज्ञानता के कारण से इस संसार के परिभ्रमण में कारण निमित्त बने हुए हैं। ना जाने कितने जीव हैं जिन्हें सही मार्ग का ज्ञान नहीं होने के कारण से, तत्व ज्ञान के अभाव में भटक रहे हैं। और जिस दिन इसको ज्ञान हो जाता है, भान हो जाता है, वो अपने आप को मार्ग पर स्थित। भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान की वाणी का उद्देश्य सिर्फ यही है कि किसी भटकी हुई आत्मा को भी मार्ग मिल जाए, उनको भी तत्व का बोध हो जाए,
उन्हें भी अपनी आत्मशक्ति का बोध हो जाए, उनके लिए भी अपने अज्ञानता को दूर करने का कारण निमित्त बन जाए, ये भगवान की वाणी का उद्देश्य होता है। ये ग्रंथों की रचना आचार्य कुंद कुंद जैसे महान आचार्यों ने लिखा, बड़े बड़े आचार्यों ने, उनको करने की क्या जरूरत थी। अभी हम गोवा में गए और वहाँ की लाइब्रेरी में बड़े बड़े, सोचिए उस समय कागज नहीं चलता था, है ना, तो जंगल में रह करके उनको क्या मिल जाते थे, पत्ते वगैरह, बड़े बड़े पत्ते, और ताड़ पत्रों पर उन अपने अंदर के चिंतनों को लिखते गए, और लिखते लिखते वो तत्वबोध आज ये हुआ कि हमारे लिए एक क्या बन गया। जैसे आप मार्ग पर चलते हो और रास्ते में, जैसे कि आप गांधीनगर से अहमदाबाद आ रहे हो और रास्ते में लिखा रहता है कि अहमदाबाद 20 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर आगे बढ़े तो मिलेगा अहमदाबाद 19 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर आगे बढ़े तो कितना रह गया, मात्र 18 किलोमीटर। मील का पत्थर जैसे, 1 किलोमीटर का पत्थर जैसे जैसे आपको संकेत देता है कि बस अब तुम पास पहुंचते जा रहे हो, पास पहुंचते जा रहे हो। बंदियों, जिनेंद्र भगवान की वाणी, ये शास्त्र हमारे लिए मील के पत्थर की तरह है कि जो संकेत दे रहा है कि तुम कितने अपने अंतरंग की यात्रा में जा रहे हो, अंतरंग की यात्रा की ओर कदम बढ़ा रहे हो। जितने जितने आप कदम बढ़ाते चले जाओगे, उतनी उतनी दूरी आपकी भी कम होती चली जाएगी। आपका लक्ष्य विधान करने का, सिद्धों की आराधना करने का, एक कदम ही सही, छोटा कदम ही सही। जैसे छोटे छोटे बच्चे को आप देखना, जब पहली बार चलना सीखते हैं, उनसे पूछो कितना आनंद आ रहा है एक कदम जब वो आगे बढ़ाते हैं, उसकी हंसी देखना, उस बच्चे की मुस्कान देखना जब वो एक कदम चल करके आगे बढ़ाता है, और उसकी आनंद की अनुभूति उस माता पिता को कि चलो मेरा बच्चा बड़ा हो गया, कम से कम चलना सीख गया। आप लोग भी, यहाँ भी हमारे अनंत भगवान भी यही सोचते हैं, वो बच्चे भांति, वो माता पिता की तरह, कि वे भव्य जीव होते हैं जो संसार के मार्ग से हट करके और अपने आप को संकल्पित कर लेते हैं। कहते हैं कि मैं अब संसार के पाप, राग, देश, मोह के इस बंधन से परे हो करके अपने आत्मा के संबंध जोड़ने वाला एक कदम हमारा आगे बढ़े। अगर हम एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो जैसे उस नन्हे से बालक के एक कदम चलने पर उस माता पिता को आनंद होता है, वैसे हमारे अनंत भगवान भी कहते हैं कि चलो धन्य है, एक जीव अपना चलना तो कुछ सीख गया, एक जीव ने सही कदम बढ़ाना तो सीख लिया। हमारे संसार की ओर कदम कितने बढ़ रहे हैं, इसके बारे में सोचना। सबसे पहले अपने आप को विश्वास करो कि ये जीवन शाश्वत नहीं है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इस जीवन को जितना भी, अगर आज सुबह उठते ही सबसे अपने आप को उठते ही साथ बिस्तर पर उठो और उठते ही सबसे पहले अपने भगवान को स्मरण करो, अहो भगवान कि आज मुझे जीवन का आज का पल मुझे मिल गया है, मैं आज के इस पल को आपके नाम स्मरण से अपने जीवन की क्या करता हूं, शुरुआत करता हूं। सौभाग्य है कि ऐसे ही मेरा ये सुप्रभात हुआ है, आपके नाम से हुआ है। मेरा काम भी आपके लिए हो, अपने लिए हो, क्योंकि दुनिया में किसी पर भरोसा करूं तो मात्र भगवान आप ही भरोसे के काबिल हो, और यहाँ पर सब देखते हैं तो कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। लेकिन फिर भी महाराज काम तो चलता है, भरोसा नहीं भी फिर भी भरोसा करना पड़ता है।
बात सत्य है, करना पड़ता है, वो करना होता है। भगवान पर भरोसा तो पूरा है, पर संसार के रिश्तों का भरोसा कोई नहीं कह सकते हैं। एक बहुत पुरानी बात है, गृहस्थ जीवन का एक मित्र आया और वो आजकल अमेरिका में है। कहाँ पे है? अमेरिका में है। तो वो आया, उससे पूछा क्या बात है, हालचाल क्या है? बोले कि ठीक है महाराज, काम धंधा चलता है। यहाँ के माहौल में और वहाँ के माहौल में क्या अंतर है? महाराज जमीन आसमान का अंतर है। इस भारत में रहने वालों के और अमेरिका में रहने वाले देश, सोच लेना तुम लोग यहाँ रह करके दुनिया के बाहर के सपने देखते हो, वहां की सत्यता और यथार्थता उसने जो पढ़ा, क्योंकि यहाँ देख करके वो गया और कंपनी के माध्यम से, सर्विस के माध्यम से, जैसे कि अभी कहा था कि आज के माता पिताओं की सबसे बड़ी चिंता है कि हमारे मोड़ा की, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए। पहले के हमारे लोग जो सोचते थे कि हमारा बेटा अच्छा काम धंधा करना सीख जाए, पहले उसमें सबसे बड़ा कहा जाता उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, जघन्य चाकरी। ये क्या था पहले? उत्तम खेती, मध्यम व्यापार बीच में, और जघन्य क्या मानी जाती थी? चाकरी। चाकरी अर्थात नौकरी। आज क्या है? उल्टा है, नीचे से ऊपर है। आज क्या हो गया? उत्तम नौकरी। लेकिन नीति ध्यान में, नौकरी कितनी भी बड़ी हो, करोड़ों मिल रहा, रुपया मिल रहा, लेकिन नौकर तो आखिर नौकर होता, नौकर कभी मालिक नहीं होता। एक व्यक्ति ने कहा नहीं महाराज, इसका पूरे 50 लाख साल का पैकेज है, इतना कमाता है। 50 लाख नहीं, 5 करोड़ भी ले रहा हो, लेकिन वो नौकरी खिलाएगा, मालिक नहीं होगा। मालिक कौन होगा? क्यों? क्योंकि उसको ऊपर के आदेश मान का, जी सर, क्या बोलना पड़ेगा? जी सर, जी सेठ जी, जी हजूरी तो करना ही पड़ेगी। हाँ, और जो मालिक होगा वो क्या कहेगा? मालिक तो वही होता है कि भाई मैं मन का मर्जी का, जो मालिक होता है उसका नाम मालिक है। जो दूसरे की मर्जी के अनुसार काम करने वाला होता है उसका नाम नौकर है। तो ऐसे ही वो व्यक्ति जो थे, वो मित्र था, वो वहाँ अमेरिका में पहुंचा। मैंने उससे पूछा कि भाई ये बताओ, यहाँ के माहौल में और वहाँ के माहौल में क्या अंतर है? तो बोले कि महाराज भारत में 3 चीजों पर भरोसा किया जा सकता है, पर वहां पर 3 चीजों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। बोले कि कौन कौन सी भाई? बोले कि यहाँ की नौकरी का भरोसा है कि कम से कम यहाँ एग्रीमेंट होता है, कुछ भी होता है कि कम से कम आपको नौकरी, सरकार की सर्विस है वो या कोई भी करता है, तो उसके लिए कम से कम ये भरोसा है कि काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा। लेकिन वहाँ ये दशा है कि अगर रात में तुम सोए हो, तुम्हारे हाथ में नौकरी है, सुबह पता नहीं कब तुम्हारे हाथ में मोबाइल पे नोटिस मिल जाए कि तुम्हें नौकरी से बाहर कर दिया गया, तुम्हारी जरूरत। लेकिन वहां की नौकरी का कोई भरोसा नहीं है। पर दूसरा उसने कहा वहां की छोकरी का कोई भरोसा नहीं है। आज तुम्हारे साथ है और कल किसके साथ चली जाए कोई भरोसा। वहां कोई विवाह बंधन जैसे कोई शर्त नहीं होती। जैसे यहाँ तुम लोग संकल्प 7 भावर जो होते ना, संकल्प फेरे, वहां कोई नहीं होता। वहां आए मंजूर है और फिर बाद में कहते थे नामंजूर है।
कोई भरोसा नहीं है। वहाँ की छोकरी का कोई भरोसा नहीं, वहाँ की नौकरी का कोई भरोसा नहीं। और भारत की एक विशेषता है, यहाँ विवाह संस्कार होते हैं। ये ध्यान रखना, जैसे मुनि दीक्षा होती ना, तो विवाह क्या है बताए? गृहस्थ जीवन की दीक्षा एक संकल्प है कि मैं आज संकल्प लेकर के चलता हूं कि गृहस्थ जीवन के अंगीकार कर रहा हूं, क्योंकि आपके सामने दो ही उद्देश्य होते हैं, या तो साधु बनो या फिर अच्छे श्रावक बनो। अगर आपने इस जीवन को स्वीकार किया है तो उसको अच्छे से संस्कार के साथ, इसको विषय भोगों की क्रिया नहीं बनाना। जो व्यक्ति विषय भोगों की क्रिया बना लेते हैं, इसको मात्र भोग विलास की क्रिया बना लेते हैं, समझ लेना उनको अभी विवाह संस्कार की क्रिया समझ में नहीं आई। अब आज में उन्हें पूछा, अच्छा ये है, दो चीजें तो बता दी, पर तीसरी बात क्या है? बोले वहां के मौसम का कोई भरोसा नहीं कि अभी आज गर्मी है और कल बर्फबारी हो जाए। आज अभी गर्मी है और कल यहां पर कोई ना जाने कौन सा तूफान आ जाए, बर्फ की बारिश होने लगे, तो वहां के मौसम का कोई भरोसा नहीं, वहां की नौकरी का कोई भरोसा नहीं, वहां की छोकरी का भी कोई। भारत में भरोसा है कम से कम। यहां पर आप कम से कम अच्छे क्षेत्र पर हो, इतने भरोसे के काबिल रिश्ते जीवन वाले हो। पर धीरे धीरे चिंता मत करिए, आज हमारी जनरेशन पढ़ी लिखी इतनी हो गई है कि अब उन्हें किसी पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले के लोग पढ़े कम होते थे पर व्यवहार में पक्के होते थे। पहले के लोग कैसे होते थे? शिक्षा के क्षेत्र में पढ़े कम होते थे पर परिवार के व्यवहार के क्षेत्र में पक्के होते थे। पर आज की उल्टी है थोड़ी परंपरा, आज की जनरेशन पढ़ी लिखी ज्यादा है और परिवार और रिश्ते में बहुत कच्चे हो रहे हैं। आए दिन पता नहीं चलता है कि कब आपस में वैमनस्य हो जाए और वहां से नोटिस आ जाता है कोर्ट का कि भाई तलाक, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। यानी सहनशीलता शिक्षा वही मानी जाती है जिसमें व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों में सहनशीलता के परिणाम हो। अगर सहनशीलता के परिणाम प्रतिकूलता में तुम्हारा साथ नहीं है तो समझ लेना आपके परिवार के रहस्य अभी समझ में नहीं आया। प्रतिकूलता में जो साथ दे वही साथी माना जाता है, जो प्रतिकूलता में साथ छोड़ करके चला जाए वो परिवार नहीं, वो साथी नहीं है। आज आपको प्रवचन के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि भरोसा किस पर करें, अपने जीवन पर। तो बंधुओं, इस जीवन का, इस शारीरिक देहिक जीवन का कोई भरोसा नहीं। आज तुम्हारे साथ है और कब तुम्हारी सांसें रुक जाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन भरोसा करना है तो अपने भगवंत, अपने चार भगवान के ऊपर याद रखना। अनंत भगवान पर भरोसा करो, सिद्ध भगवान पर भरोसा करो, साधुओं पर भरोसा करो और अपने उस धर्म केवली भगवंतों के द्वारा प्रणीत जो है सच्चे धर्म पर भरोसा करो। यही तुम्हारे साथ रहेगा, यही तुम्हारे पास रहेगा, बाकी कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। आज के इस प्रसंग पर, सिद्धों की आराधना के इस पावन महोत्सव पर हम सब लोग अच्छे से भरोसा करना है तो अपने जीवन के दैहिक जीवन पर भरोसा कम, भगवान पर भरोसा ज़्यादा रखना, क्योंकि यही तुम्हारे अगले भाव के लिए साथी बनकर के साथ देने वाले हैं, बाकी कोई साथ देने वाला नहीं है। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की।